ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि रिकवरी एजेंट कौन होते हैं या रिकवरी एजेंट को इतनी पावर कहाँ से आ जाती है। तो दोस्तों आज पूरी रिकवरी एजेंट से जुड़ी हुई बातें मैं आपसे करूँगा कि दोस्तों ये कौन होते हैं, इनको इतनी पावर कहाँ से आती है और इनसे डरना है क्या नहीं डरना है। या बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये तो एकदम घर पे आ जाएंगे तो किस तरीके का माहौल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज मैं इससे जुड़ी हुई पूरी बात करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों देखो क्या होता है, रिकवरी एजेंट का नाम आ गया है तो किस बात की रिकवरी की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत से लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होगा रिकवरी एजेंट होते क्या हैं। अपने चैनल पे अगर नए नए कमेंट करते तो उनको ये भी नहीं मालूम होता कि रिकवरी एजेंट होता क्या है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि रिकवरी एजेंट क्या होता था। तो दोस्तों क्या होता है, कभी भी आप कोई सा लोन लेते हैं, सिक्योर लोन या अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर लोन में तो क्या है कि आपकी जो रहती है प्रॉपर्टी वो गिरवी होती है तो आप पेमेंट करते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं होती है, आपको सिविल के बेस पर लोन दिया जाता है। अब आपको लोन तो मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है इंसान के पास में कि वो चाह करके पेमेंट नहीं भर पाता है। जैसे कि देखो अपना मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गई है, या किसी की जॉब चली गई है, या किसी को अदर कोई इश्यूज आ गए हैं, तो इसके चलते वो चाह करके भी इनका पेमेंट नहीं कर पाता है, बैंकों का या क्रेडिट कार्डों का। तो दोस्तों ये क्या होता है कि देखो चलो आपको लोन तो दे दिया, अब आप पेमेंट नहीं करते हो, तो अब ये जो रिकवरी एजेंट की जो कहानी आती है यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों क्या इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं होता कि हमारे साथ में बाद में क्या होगा अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टेलीफोनिकली डराया जाता है कि आप पेमेंट भर दीजिए, आपको अदर पेनल्टी लग जाएगी, अदर चार्जेस लग जाएंगे। इस तरीके से आपको फ़ोन पर डराया जाता है, या आपके खिलाफ़ हम लीगल नोटिस जारी कर देंगे, यानी ये आपको डेली हरासमेंट करेंगे। दिन में आपको बहुत सारे कॉल आने चालू होंगे, आते ही हैं। बहुत से लोगों को मालूम है, जो चैनल पर जो हमसे पहले जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि क्या होता है। उसके बाद में फिर होती है रिकवरी एजेंट, होम विजिट वाली बातें आती है। तो दोस्तों होम विजिट पता है कब करते हैं, जैसे कि जब ये लोग टेलीफोन चमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल बंद कर देते हैं, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रेंट पर चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि होम विजिट करने आते हैं। अब होम विजिट करने आएंगे तो आपको फ़ोन भी लगाते हैं कि सर हम आपके घर पे आ रहे हैं, या घर पे आने के बाद में फिर अगर आप उनसे मिल गए तो वो आपको हरास करेंगे कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, या आपने अगर उनकी बात नहीं समझे तो थोड़ा ज़ोर से चिल्ला के बातें करेंगे, आसपास का माहौल ख़राब करेंगे। तो दोस्तों ये जो होते हैं रिकवरी एजेंट होते हैं। अब रिकवरी एजेंट क्या है, ये कोई बैंक के अधिकारी नहीं होते हैं। देखो बैंक क्या करती है, बैंक अपना खुद का जो भी रिकवरी प्रोसेस है ये खुद के अधिकारियों से नहीं करवाती, जो कि उनके पेरोल पे काम करते, जो उनके इंटरनल बंदे होते हैं, वो बंदे कभी रिकवरी करने नहीं आते हैं। ये क्या होता है कि ये जो अपने रिकवरी करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करते हैं, और उस एजेंसी के बंदे आपके घर पर आते हैं या आपको फ़ोन लगाते हैं। और ये कोई रिकवरी एजेंट को इतना कोई पढ़े लिखे, इतने कोई वो नहीं होते हैं एजुकेटेड। अगर इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं ना तो कभी भी रिकवरी वाला काम नहीं करते। कोई काम मिलता नहीं है तो ठीक है यही काम कर लो। तो अभी तक मेरे पास में जितने भी रिकवरी वाले आए हैं किसी का भी डीआरए लाइसेंस नहीं है। बैंक क्या करती है, डीआरए वाले बंदे को ही बोलती है कि आप रिकवरी करने जाओ, लेकिन एजेंसी वाले क्या करते हैं, इनके पास में बंदे टिकते ही नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया, हर किसी बंदे को अपने अधिकार मालूम पड़ गए। अब अधिकार क्या, चलो ठीक है आपने बैंक का डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको भी आप चलो ये रिकवरी वाले एजेंट अगर आपको घर पर आकर डराएंगे, चमकाएंगे, या आपको फ़ोन पे गाली बकेंगे या कुछ भी करेंगे, तो क्या आपके सुनने के लिए बैठे हो क्या? आपने पेमेंट नहीं करा, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपने आपको बैंक में मेल डाल दिया, बैंक को बता दिया, और वैसे भी रिकवरी वाले आपको फ़ोन लगाते तो आप तो बताते हैं, वो लोग अपडेट भी करते हैं, पर फिर भी ये सिस्टमेटिक जनरेटेड कॉल बोल बोल के आपको हरास करते रहते। तो ये कहाँ तक सही है? अब इसके बाद में फिर क्या होता है, ये होम विजिट वाले की धमकी देते हैं कि हम आपके घर पे होम विजिट करवाएंगे। वो आपसे देखते किस तरीके से बदतमीजी से बात करते हैं, फिर आपको यानी कि अंदर से बहुत ख़राब लगेगा, फिर आप पेमेंट करना।
तो दोस्तों इनकी मानसिकता यही है कि अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति आ गया तो आप क्या है, आपके पास पैसा नहीं लेकिन फिर भी आप कहीं से ला करके उनको पैसा दे दोगे। तो भैया अगर पैसा होता तो पहले ही दे देते। बट लेकिन इसमें क्या होता है कि अब देखो, अब होम विजिट आपके घर पे हो रही है, तो आपके घर पे आपको अब होम विजिट आपके घर पे हो रही है तो आपको अधिकार क्या क्या है। तो आरबीआई ने अधिकार आपको दे के रखे हुए। अगर आप इस अधिकारों के चलते इनसे बात करोगे तो आपका हरासमेंट दोस्तों कोई नहीं कर पाएगा। बैंक वालों से भी अगर आप इस तरीके से बातें करोगे तो बैंक वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिकवरी एजेंट है, 10वीं 11वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, इनको मालूम कुछ नहीं रहता है। और एजेंसी वाले जो रहते हैं ये इनसे इस तरीके से बातें करते हैं। रोज़ सुबह नई नई गालियाँ खाते हैं ये लोग कि तुमसे रिकवरी नहीं हो पा रही है, तुम क्या, अंदर से जोश भरने के लिए इनको रोज़ सुनाते हैं। और जो वो सुनाए वाला हिस्सा हमारे पास में लेके आ जाते हैं। अब इसमें अगर आप इनसे अधिकारियों के चलते इनसे बात कर लोगे या इनका वीडियो बना लोगे या कुछ कर लोगे, अधिकारियों के चलते इनसे बात कर लोगे, इनका वीडियो बना लोगे, तो ये खुद परेशान हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। इसीलिए 3 से 4 महीने 5 महीने कोई रिकवरी वाला बंदा टिकता ही नहीं है। मेरा एक खुद फ्रेंड है, वो खुद रिकवरी करता है, वो खुद बोलता है कि यार बहुत प्रॉब्लम है यार जीवन में, जानकारी आप लोग दे रहे हो, बंदे उन सीख रहे हैं, हमारा काम और ख़राब होता जा रहा है। तो दोस्तों ये काम ही ऐसा है। अगर कोई बंदा, आप उस बंदे से पैसे मांगने जा रहे हो जो पहले ही परेशान है, आप यानी कि रिकवरी कर रहे हो, तो ऐसे बंदे के पास में जाओ जिसके पास पैसा रखा हुआ है और वो नहीं दे रहा है, तो उसकी एक बात मानते हैं। लेकिन आप ऐसे मजबूर बंदों के पास में जाते हो, डराते समझाते हो, तो कहाँ तक सही है ये। और जिस तरीके से अगर कोई अधिकारों के चलते इनसे बात कर लेता है तो ये खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं। उनको मालूम है कि हम हमारे लायक, हमारे बस की है ही नहीं। तो इसीलिए आपको एजेंसी में नए नए बंदे, नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। अब रही बात ये है कि चलो ठीक है, ये तो रिकवरी एजेंट से जुड़ी हुई बात मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है। अनसिक्योर्ड लोन में आपको 2 ही प्रकार का नोटिस आते हैं। एक तो 138 का, अगर आपने लोन में चेक दे के रखा हुआ है या आपने ECS एक्टिवेट करवा के रखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास में कोई सा भी नोटिस आए, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, और अनसिक्योर्ड लोन में कौन सा है, ये जो पर्सनल लोन है या NBFC लोन है, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको 2 प्रकार का नोटिस आते हैं, 138 या चेक बाउंस का, या अपना सेक्शन 25 का। तो इसमें अब क्या होता था, पहले होता था कि आपको कोई से भी स्टेट में अगर ये आपके खिलाफ केस कर देंगे तो आपको वहाँ जाके बेल करवानी। अब से नियम चेंज हो गए, अब से आप आपके स्टेट में रह करके भी वहाँ के लोकल एडवोकेट को हायर करके आप आपकी बेल करवा सकते हैं। तो पहले दोस्तों ये चीज़ नहीं होता था, लेकिन अब से आपका ये चीज़ चेंज हो गई है। तो आपको अब थोड़ी राहत मिलेगी इससे कि आपको दूसरे स्टेट में जाकर के खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, आपका समय ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज़ कर सकते हैं अगर ये आपके ऊपर केस करते हैं तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका समय ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दिए जाएंगे, आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा दो, प्लेन का पूरा पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।